भारत नवाज हसीना वाजिद फरार, अली अमीन की बढ़कें, नरेंद्र मोदी की दहशतगर्दी और 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान का मौकफ। शेख हसीना वाजिद का तवील दौरे इक़्तिदार इख्तिताम को पहुंचा है। हसीना वाजिद के दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में इजाफा हुआ। नरेंद्र मोदी और हसीना वाजिद ने मिलकर बांग्लादेश में लोगों के ज़हनों में पाकिस्तान बारे जहर भरने की कोशिश की। आज दुनिया देख रही है कि अमरीयत पसंद हसीना वाजिद को छुपने की जगह नहीं मिल रही। इंग्लैंड सियासी बना देने से गुरेजा है। मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका ने हसीना वाजिद का वीजा मनसूख कर दिया है। शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समों को गिराया जा रहा है। न्यूयॉर्क में भी बांग्लादेशी मुजाहिरीन ने धावा बोलकर शेख मुजीबुर रहमान का पोर्ट्रेट उतार दिया है। जमात इस्लामी के सैकड़ों कैदियों को रिहाई मिल रही है। फौज में आला सतह पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हो रही हैं। शेख हसीना वाजिद भारत नवाज थी और भारत भी इन्हें खानदानी खिदमात के एवज अहमियत देता रहा है। बांग्लादेश के लाखों मुजाहिरीन की ये नफरत बुनियादी तौर पर भारत से भी नफरत का इजहार है। भारत ने बांग्लादेश की फौज से राब्ता करके मदद की पेशकश कर दी है। हालांकि शेख हसीना वाजिद की मुखालफत भारत की पॉलिसियों से नफरत का इजहार है। ये अवामी गुस्सा और नफरत इन इक़दामात के नतीजे में है। जब हसीना वाजिद ने ताकत और इक़्तिदार के जाम में मुजाहिरीन को रजाकार कहा। रजाकार उन्हें कहा जाता है जिन्होंने 1971 में पाकिस्तानी फौज के साथ ताउन किया था। पाकिस्तान तोड़ने की साजिश का हिस्सा बनने वालों के नाम पर आज तक हसीना वाजिद हुकूमत में रहते हुए सियासी मकासद के तहत कानून साजी करती रही और लोगों के बुनियादी हुकूक गस्ब करने का सिलसिला जारी रहा। अवामी मुजाहिरों ने हसीना वाजिद को घुटने टेकने और मुल्क से भागने पर मजबूर किया है। पाकिस्तान दुश्मनी और भारत के साथ दोस्ती में इस खानदान ने तमाम हुदूद को अबूर किया है। लोग इन मुजाहिरों और शेख हसीना वाजिद के बांग्लादेश से फरार के वाक़े को मुख्तलिफ अंदाज में देख रहे होंगे। मेरे लिए इसका पहलू जरा मुख्तलिफ है। चूँकि इस खानदान ने पाकिस्तान को तोड़ने और मुत्तहिदा पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में अहम किरदार अदा किया। भारत ने शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिया और हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से हासिल होने वाला मुल्क तोड़ने के लिए काम किया। शेख मुजीबुर रहमान का जो अंजाम हुआ था, हसीना वाजिद की हुकूमत का इख्तिताम उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। जो शख्स किसी मकसद से हटा है, शहीदों के खून का सौदा करता है, गैरों का साथी बनता है, अपने लोगों से धोखा करता है, उसका अंजाम वही है जो शेख हसीना वाजिद और उनके वालिद का हुआ था। जिस शख्स ने इस मुल्क की बुनियादों के साथ नाइंसाफी और बेवफाई की है, वो सब किरदार आपके सामने है। इसलिए याद रखें, मुल्क के साथ वफादारी निभाएं, बुजुर्गों और शोहदा की अजीम कुर्बानियों को याद रखें और उनसे वफा निभाएं। आपने मनाजिर देखे हैं कैसे शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे को तोड़ा गया, कैसे लोगों ने इस खानदान से अपनी नफरत का इजहार किया है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने भी यही फैसला करना है कि वो क्या चाहते हैं। मुल्क के वसाइल से महरूम अफराद के लिए जिंदगी आसान बनाएं, लोगों को सहूलत दें, लोगों को सड़कों पर आने का मौका ना दें। लाखों लोग शेख हसीना वाजिद और उनकी हुकूमत के साथ नफरत का इजहार करने के लिए सड़कों पर थे। सारी जिंदगी भारत के इशारों पर चलने वालों ने भी उन्हें पनाह देने से इनकार किया है। 19 साल इक़्तिदार में रहने के बाद क्या ये सजा बहुत बड़ा सबक नहीं? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सवाबी में जलसे से खिताब करते हुए अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान कर दिया है। पहली बात तो ये है कि सूबे के वजीर आला ने अवामी इज्तिमा में जो जुबान इस्तेमाल की है वो इस मनसब की शायान शान नहीं। पाकिस्तान में सियासी क़यादत आज भी न जाने किस दौर में जिंदा है जहाँ लोगों से मुनासिब अंदाज में गुफ्तगू का कोई सलीका ही नहीं है। आप मुल्क के एक सूबे में वजारत आला के मनसब पर हैं, आप धमकियां में जुबान में किससे मुखातिब हैं? आप ऐसी जुबान से क्या साबित करना चाहते हैं? अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमें इस्लामाबाद में जलसे के लिए कोई भी जगह दे दो, अगर NOC की दरखास्त के बावजूद इजाजत ना दी गई तो डी चौक पर जलसा करेंगे। अगर आप अली अमीन गंडापुर की तकरीर सुने तो अंदाजा होगा कि उनका लबो लहजा क्या है। वो धमकियां में इस लहजे में लोगों को पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए उकसा रहे हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम पुरअमन रहना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो जो अल्फाज अदा कर रहे हैं उसका मतलब पुरअमन रहना हरगिज नहीं है। क्या एहतजाज हर मसले का हल है? मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। सियासी क़यादत लोगों को सड़कों पर लाकर क्या हासिल करना चाहती है? एहतजाज की सियासत ने पहले ही मुईशत को डुबो दिया है। अब अगर एक सूबे का वजीर आला इस अंदाज में एहतजाज की क़यादत करना चाहता है तो क्या ये मुल्क के मफाद में है? PTI के संजीदा लोगों को इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए। तसादुम की कैफियत से नुकसान होना है और माजी में हम ये देख चुके हैं। एक और 5 अगस्त गुजर गया। एक मरतबा फिर पाकिस्तान में 5 अगस्त को पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे हुए। 2019 में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने भारतीय आईन से आर्टिकल 370 को खत्म करते हुए मकबूजा कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए थे। नरेंद्र मोदी की मुतासब मुस्लिम दुश्मन और हिंदुत्व को फरोग देने वाली हुकूमत ने आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासब बदलने के लिए भी ओछे हथकंडे इख्तियार किए। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद भारत ने कश्मीरियों के घरों को जेल में बदल दिया था। इसके बाद कश्मीरियों को हुर्रियत जद्दोजहद की इतनी बड़ी कीमत चुकाना पड़ी कि उनके लिए जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी गई। बुनियादी
सहूलतों पर पाबंदियां लगा दी गयी, राब्ते के जराये बंद कर दिए, हत्ता के मजहबी आजादी भी छीन ली गई। मुसलमानों को नमाज जुमा अदा करने के लिए इजाजत न मिली। मुहर्रम उल हराम की मजालिस पर पाबंदियां आयद कर दी गई। मतलब कौन सा जुल्म था जो नरेंद्र मोदी और उसके बेरहम और मुतासब साथियों ने कश्मीरियों पर ना किया हो। इस अरसे में बैनुल अक़वामी माहिरीन को भी मकबूजा कश्मीर दाखिले की इजाजत न मिली। मुझे याद पड़ता है कि एक मरतबा तो शायद कांग्रेसी रहनुमा राहुल गांधी को भी मकबूजा कश्मीर के दौरे से रोक दिया गया था। 2019 से चलते चलते हम 2024 में आ चुके, लेकिन मकबूजा कश्मीर में आज भी मुसलमानों पर जुल्म और सितम का सिलसिला जारी है। मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को गोलियों से उड़ाया जाता है। खवातीन की इज्तिमाई अस्मत दरी की जाती है। जज्बा आजादी से सरशार कश्मीरियों की आंखों में गोलियां उतार दी जाती हैं। आजादी के मतवालों पर जालिम भारतीय फौज हर जुल्म की नई तारीख रकम करती है। इन तमाम मजालिम के बावजूद आज भी दलेर, बहादुर, जुर्रतमंद और जज्बा ईमानी से सरशार कश्मीरी भारत के गाज़िबाना कब्जे को मानने से इनकार कर रहे हैं। यासीन मलिक पर तिहाड़ जेल में जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो आजादी का ख्वाब देखते देखते न जाने कितने जवान अपनी कीमती जिंदगियों का नजराना पेश कर चुके हैं। बच्चों की मासूमियत कुर्बान हो चुकी है। बुजुर्गों ने कमजोर बदन से जद्दोजहद आजादी में अपना हिस्सा डाला है, जबकि आजादी के लिए खवातीन की कुर्बानियां भी किसी से कम नहीं। अफसोसनाक अमर ये है कि दुनिया आज भी भारत के जुल्म पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। क्या खूने मुस्लिम इतना अर्जा हो गया है कि मुसलसल बहने पर भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती। इससे भी तकलीफ दे अमर ये है कि क्या उम्मत मुस्लिमा को भी अपने भाइयों के खून बहने का कुछ दुख नहीं। मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत भी खत्म कर देने और मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाने का बुनियादी मकसद तो दुनिया को ये एहसास दिलाना है कि आलमी ताकतें होश के नाखुन लें और इस यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुल्क भर में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे मकबूजा वादी में आजादी की जद्दोजहद करने वालों के साथ यकजहती का इजहार है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत मजलूम कश्मीरियों की आजादी के लिए कोशिशों को दुनिया के सामने रखने की एक कोशिश है। हमारी सियासी क़यादत में इस जिम्मेदारी का एहसास मजीद मजबूत होना चाहिए। मसला कश्मीर को मुसलसल आलमी सतह पर उजागर करने के लिए किस सोच और हिकमत अमली की जरूरत है, कैसे भारतीय मुजालिम को बैनुल अक़वामी सतह पर बेनकाब करने के मौके पैदा करने हैं और बुनियादी इंसानी हुकूक के नाम निहाद अलमबरदारों के सामने मजलूम कश्मीरियों के मुकदमे को पेश करते रहना है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से उनके रहे सहे हुकूक भी छीन लिए थे। आर्टिकल 370 समेत दीगर मामलात में भारत आलमी कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो रहा है। आलमी इदारों को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। एक तरफ मकबूजा फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, तो दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। क्या अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया में किसी जगह मुसलमानों के कत्लेआम और नस्ल कशी पर भी हरकत में आएगी या नहीं? गुज़िश्ता रोज अफवाज पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अंदरूनी और बैरूनी मामलात में ख्यालात का इजहार किया है। कोई शक नहीं कि 9 मई जिस रोज दिफाई इदारों पर चढ़ाई हुई, मुजाहिरीन ने कानून तोड़ा, हुदूद से तजावुज किया, शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुँचाया, बेहुरमती की, कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचाया, मुल्क में इंतशार फैलाया, मासूम सादा लोग नौजवानों को बगावत पर उकसाया। चूँकि मुल्क में हर रोज सियासी सूरत हाल बदलती रहती है, इसलिए सियासी मामलात में बाज़ औक़ात ये गुफ्तगू रहती है कि शायद 9 मई के मामले में भी अफवाज पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब्दील हो रहा है। इस हवाले से DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि 9 मई से मुतालिक फौज का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है। इस मौक़िफ़ में ना कोई तब्दीली आई है ना आएगी। कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर काम नहीं कर रहा। जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठकर बात कर रहे हैं वो बेज़मीर लोग हैं जो पैसों के लिए मुल्क, अवाम और इदारों के खिलाफ बात करते हैं। बलोच यकजहती कमेटी और उनके नाम निहाद क़यादत दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी है। ये बैरूनी फंडिंग और बयानिए पर जत्थे को जमा करके इंतशार फैलाते हैं और उनके बैरूनी सरपरस्त इंसानी हुकूक के नाम पर उनकी मदद करते हैं। बलोच राजी मची की ये प्रॉक्सी बेनकाब हो चुकी है। एक माफिया नहीं चाहता मुल्क और अवाम तरक्की करें। इस माफिया की कोशिश है कि अवाम तरक्की ना कर सके और अवाम का इस्तेहसाल करें। बलोचिस्तान के सरहदी इलाकों के लोगों का इन्हिसार ईरान से तिजारत पर है। अगर ईरानी सरहद बिल्कुल बंद कर देंगे तो माफिया को फौज के खिलाफ बात करने का मौका मिलेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू करते हुए हकायक कौम के सामने रखे हैं। 9 मई के मामले में जो भी लोग मुलव्विस हैं उनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। जिसने कानून तोड़ा है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा भी नहीं होनी चाहिए। किसी को मुजरिम साबित करने के लिए कानूनी तकाज़ों को पूरा किया जाना चाहिए। यही वो बुनियाद है जिस पर कानून और इंसाफ की इमारत को तामीर किया जा सकता है। लिहाजा हमें हर हाल में किसी भी मुकदमे में इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए। जिन लोगों ने साजिश की है उनके साथ किसी भी सतह पर कोई भी हो, रियायत नहीं होनी चाहिए। DGISPR ने बलूचिस्तान में होने वाले एहतजाज और स्मगलिंग पर भी गुफ्तगू की। उसके हवाले से आइंदा लिखूंगा, लेकिन ये ज़हन में रखें कि चंद रोज कबल चीन के कौंसल जनरल योंग यूडोंग ने कहा था कि गवादर में कुछ सियासी पार्टियां एहतजाज कर रही हैं। इन लोगों को वहाँ चलने वाले प्रोजेक्ट्स की अहमियत को समझना चाहिए। इस मामले आइंदा जरूर लिखूंगा कि कौन है जो मुल्क में तरक्याती मंसूबों का दुश्मन बना हुआ है। आखिर में सूफी गुलाम तबस्सुम का कलाम, 100 बार चमन महका 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक दिल की वही तन्हाई।
एक लख्ता बहे आंसू एक लख्ता हंसी आई, सीखे हैं नए दिल ने अंदाज़े शकीबाई। ये रात की खामोशी ये आलम तन्हाई, फिर दर्द उठा दिल में फिर याद तेरी आई। इस आलम वीरा में क्या अंजुमन आराई, 2 रोज की महफिल है एक उम्र की तन्हाई। इस मौसम गुल ही से बहके नहीं दीवाने, साथ अबरे बहारा के वो जुल्फ भी लहराई। हर दर्द मोहब्बत से उलझा है गमे हस्ती, क्या क्या हमें याद आया जब याद तेरी आई। चरके वो दिए दिल को महरूमी किस्मत ने, अब हिजर भी तन्हाई और वसल भी तन्हाई। जलवों की तमन्नाई जलवों को तरसते हैं, तस्कीन को रोएंगे जलवों की तमन्नाई। देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के, आगाज भी रुसवाई अंजाम भी रुसवाई। दुनिया ही फक्त मेरी हालत पे नहीं चौंकी, कुछ तेरी भी आंखों में हल्की सी चमक आई। औरों की मोहब्बत के दोहराए हैं अफसाने, बात अपनी मोहब्बत की होंठों पे ना आई। अफसूने तमन्ना से बेदार हुई आखिर, कुछ हुस्न में बेबाकी कुछ इश्क में ज़ेबाई। वो मस्त निगाहें हैं या वज्ह में रक्सा हैं, तस्नीम की लहरों में फिरदौस की रानाई। आंखों ने समेटे हैं नजरों में तेरे जलवे, फिर भी दिले मुस्तर ने तस्कीन नहीं पाई। सिमटी हुई आहों में जो आग सुलगती थी, बहते हुए अश्कों ने वो आग भी भड़काई। ये बज़्मे मोहब्बत है, इस बज़्मे मोहब्बत में दीवाने भी शैदाई फरजाने भी शैदाई। फैली हैं फिजाओं में इस तरह तेरी यादें, जिस सिमत नजर उठी आवाज तेरी आई। एक नाज भरे दिल में ये इश्क का हंगामा, एक गोशा खलवत में ये दश्त की पन्हाई। इन मद भरी आंखों में क्या सहरे तबस्सुम था, नजरों में मोहब्बत की दुनिया ही सिमट आई।